उन्होंने बोला था कि हार का बौखलाई हुए से उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि पानी में जहर मिला दिया। कौन सी हार? अब इलेक्शन नहीं हुए हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, हार से कैसे बौखलाई? अब दिन के अंदर कम हो गया अमोनिया। कैसे हुआ? आपको कह रहे हैं वो गाली गलौज पार्टी है, आप इसी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में। अब मुझे जरा बता दे कौन सा इंजीनियर है जो बहते हुए पानी को बगैर डैम के रोक दे। आज भी वो महिलाओं के लिए हम सड़क उनके फला आदमी के गाल जैसे बना देंगे और तमाम चीजें। क्या सुधांशु जी माफी मांगेंगे? हिंदू धर्म में चिता लगती है, भस्म होता है, कब्र नहीं खुदती है, गाली गलौज में भी पूरा ध्यान रखें। जय श्री राम दोस्तों, जनता दरबार में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी भारत को मजबूत और गौरवशाली बनाना चाहते हैं तो दिल खोल के कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम लिखे दोस्तों। आज का बवाल डिबेट में मनोरंजन और कॉमेडी दोनों मिलेगी दोस्तों। आज सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रियंका कक्कड़ और कांग्रेसी आलोक शर्मा की कड़क तरीके से धुलाई की। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होता है डिबेट में। जब जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया तो पूरा स्टूडियो तालियों से गूंजने लगा। लेकिन प्रियंका कक्कड़ जवाब में क्या बोली, उसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए दोस्तों मैन, वीडियो को शुरू करते हैं। धन्यवाद। पिक्चर चालू करो बे। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से कि कैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आप देखेंगे कि कैसे भाजपा के सारे राज्यों में 2025 में भी 24 घंटा बिजली नहीं आती, मुफ्त बिजली दूर की बात है। आप देखेंगे तो सोचेंगे कैसे जो कल महाकुंभ में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली आके प्रचार कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकाल रहे थे। उनको वहां होना चाहिए था, उन्होंने इतने लोगों को बुलाया। वहां भी सारी व्यवस्था जो थी इस सूट बूट की सरकार ने सारी व्यवस्था वीआईपीज के लिए की थी। क्रिस मार्टिन को तो क्रिस मार्टिन के लिए की थी, पर कृष्णा महतो को इस सरकार ने हमेशा मरने। प्रियंका जी, लेकिन जब आप राजनीति ऐसे करेंगे, लोगों को ये मैसेज देंगे कि आपकी स्कीम्स बंद कर दी जाएंगी, बीजेपी सत्ता में आएगी तो ये करेगी। आप नरसंहार की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पानी में जहर मिला दिया गया है, इंजीनियर्स ने रोक दिया, वरना दिल्ली में लोगों के बीच आप इस तरह की जब मैसेज देंगे तो फिर किस तरह का जवाब आएगा? सच नहीं बोलना, सच बता रहे हैं। हाँ। आप बताइए कि क्या हुआ। हमने आवाज उठाई और 7.2 ppm वाला पानी जो आ रहा था वो 3 ppm हो गया। बताइए कैसे हुआ? एक दिन के अंदर। सुधांशु जी, एक दिन के अंदर कम हो गया अमोनिया। कैसे हुआ? आपको कह रहे हैं वो गाली गलौज पार्टी है, आप इसी स्तर पर राजनीति कर रहे हैं दिल्ली में। अब मैं अरे बड़े खतरनाक लोग। मुझे जरा बता दे कौन सा इंजीनियर है जो बहते हुए पानी को बगैर डैम के रोक दे, और डैम रातों रात नहीं बनता है। इससे साफ समझ में आता कैसी टोपी पहनाने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। जहां तक गाली गलौज की भाषा, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब आप राजनीति में नहीं आए थे तो ये शब्द किसने प्रयोग किया था? सारी संसद चोर है। ये शब्द अच्छा शब्द था, ये तो तब की बात है, मोदी जी पीएम नहीं बने थे। शीला दीक्षित जी के बारे में बेईमान और ईमानदार, ये लिख के किया हुआ शब्द। उसके अलावा मैं शब्द नहीं, वीडियो अवेलेबल है, इसमें कमीनापन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। मैं कोट करके बताना चाहता हूं, मई 2012 का केजरीवाल जी का ट्वीट है शरद पवार जी के बारे में कि मुझे आश्चर्य है कि इसके जैसा, इनका वर्ड है मेरा नहीं, इसके जैसा बेईमान आदमी इतने बड़े पद पर कैसे बैठा हुआ है। अब देखिए कितनी बड़ी टोपी पहनाई थी। मेरे पास इनका स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था वो ऐसे बड़े पदों पर कैसे बैठा है। यह है मई 2012। फिर आते हैं मई 2023। मैं माननीय शरद पवार जी से दिल्ली के हितों के जाने के लिए मैं मिला। अब बताइए किसने ऐसी भाषा बोली और किसने क्या किया। और लास्ट में एक बात कह दूं, गाली गलौज की भाषा के लिए कानूनी माफी कौन मांग चुका है? केजरीवाल जी अरुण जेटली जी से माफी मांग चुके हैं, नितिन गडकरी जी से माफी मांग चुके हैं, कपिल सिब्बल जी से माफी मांग चुके हैं, ओपनली जाके माफी मांग चुके हैं। और वो चौकीदार चोर है के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुके हैं। दोनों गाली गलौज की भाषा के लिए कोर्ट से माफी मांगकर बैठे हुए हैं। ये कोर्ट के सर्टिफाइड गालीबाज हैं। गजब बेइज्जती है। आज भी वो महिलाओं के लिए हम सड़क उनके फला आदमी के गाल जैसे बना देंगे और तमाम चीजें। क्या सुधांशु जी माफी मांगेंगे? लेकिन आलोक जी, आप लोग तो माफी मांग रहे हैं। अभी खड़गे जी ने महाकुंभ पे बयान दे दिया, माफी मांग ली। राहुल गांधी जी बयान देते माफी मांग लेते हैं, तो गलत होगा तभी तो माफी मांगते हैं। राजनीति में माफी मांगना कोई बुरी बात भी नहीं होती है, लेकिन अगर आदतन केजरीवाल की तरह माफी मांगने लग जाएं कि 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं से माफी मांगे कि मैंने झूठ बोला था, मैंने गलत कहा था, और माफी मांगने के चक्कर में, झूठ बोलने के चक्कर में आप सत्या को हत्या लें। आप अन्ना हजारे जैसे भाजपा के पिट्ठू को आप वहां पर मुखौटा बनाकर सत्ता को हत्या लें, तो वो गलत होता है। हम अगले सवाल पे आ जाते हैं। केजरीवाल जी एक मिनट, अभी सुधांशु भाई ने बड़ा कहा वो भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी। मैं फिर कहूंगा क्या वो नेचुरली, अभी कुछ दिनों पहले भाई बहन थे सुमेरा जी, वो नेचुरली करप्ट पार्टी थी। मोदी जी ने चंडीगढ़ में तो भाई भाई हैं आप लोग, साथ में अभी कैसे जी? चंडीगढ़ का मेयर का इलेक्शन हम लोग जीत हुआ, मेयर के इलेक्शन में छोड़ दीजिए ना, अनिल मसीह कौन था भूल गए।
सुप्रीम कोर्ट कहता है गिल्टी है ये आदमी, और उसके बाद एक दिन जेल नहीं गया, पूरी की पूरी तरह से सब कुछ वापस दिल्ली पे ही रहते हैं, सब कुछ मुट्ठी में कर रखा है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, अभी भ्रष्टाचार के और तमाम भ्रष्टाचार पे भी आएंगे सर अगले मुद्दे पर। एक लाइन में गाली पे बोल दो। मैं तो पूछना चाहता हूं, नेचुरली करप्ट पार्टी मोदी जी ने कही, एनसीपी को शरद पवार कर रहे थे सुधांशु भाई, मैं पूछना चाहता हूं 3 दिन के बाद उनको महाराष्ट्र की कुंजी थमा दी, शरद पवार फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। अरे भाई एनसीपी को नेचुरली करप्ट पार्टी 71,000 करोड़ का घोटाला, ठीक है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर सीडी आएगी, महाराष्ट्र में चले गए, हम दिल्ली पे रहना ना, अब और देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र नहीं ऐसे सवाल मत पूछिए। इनके लिए मैं इनको साधुवाद देना चाहूंगा। देखिए कितने इंटेलिजेंट हैं किसी ने गलत कि जब गाली गलौज आपने आप रमेश बिधूड़ी के लिए माफी मांगेंगे अभी अपने देखिए इनकी एक खास बात है, ये गाली गलौज की भाषा में भी वोट बैंक का ध्यान रखते हैं, ये नहीं कहा वो भी भस्म हो जाएंगे, सबसे ज्यादा क्योंकि हिंदू धर्म में चिता लगती है, भस्म होता है, कब्र नहीं खुदती है, गाली गलौज में भी पूरा ध्यान रखते हैं। अगला सवाल, अगले मुद्दे पर आते हैं और आलोक जी अभी मिलेगा बिधूड़ी के लिए थोड़ा सा भी इनको दुख है, बता दीजिए। बिल्कुल हम तो माफी मांगिए, उसको गलत कह रहे हैं, मगर ये बताइए, सुनिए आपके अंदर इसीलिए समय दिया था। शांति धारीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहा है कि रेप उसे मैं कहता हूँ आपका सबसे वरिष्ठ मंत्री था, और बाकी छोड़िए, दूसरों को छोड़िए, अपनी पार्टी की महिला को टंक सवाल किसने बोला था? कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने उनको पार्टी का हरियाणा किस प्रकार का जहर मिला है क्या? हरियाणा सरकार ने यमुना नदी में किस प्रकार का जहर मिला? आपके पास इससे रिलेटेड मेरा आपसे एक बहुत विनम्र क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूं कि हमने ये बात पकड़ी कि ये जहर था। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इन्होंने एक लेटर निकलवाया डीजेबी की सीईओ से, जिस लेटर में लिखा था, मुझे बोलने दीजिए, रोकिएगा मत, जिस लेटर में लिखा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल जी इज फैक्चुअली इनकरेक्ट, पर चौथे पारा में लिखा है कि प्रेजेंटली अमोनिया लेवल 6.5 ppm। नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने आपसे स्पेसिफिक सवाल पूछे ना, स्पेसिफिक जवाब दिए होंगे आपने, उनको दे दिया, आपको नहीं दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, यहाँ पे ये खड़े हैं, नहीं आप बता दीजिए। 3 ppm प्रियंका जी आप कह दीजिए कि मैं यहाँ नहीं जवाब दूंगी, मैं दिल्ली की जनता को नहीं बताऊंगी, हमने इलेक्शन कमीशन को बता दिया। आप लोग ऑनलाइन पढ़ लीजिए, बता दीजिए ना सारे जवाब, पूरा जवाब ऑनलाइन है। सुमेरा जी देखिए, लोगों की हेल्थ का सवाल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। आप हमें टारगेट करना चाहते हैं, ये प्रूव करना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है, आप करते रहिए, पर अमोनिया लेवल 6.5 ppm है और 7.2 ppm गया है, ये डीजीपी के सीईओ ने स्वीकारा है। आज एक सेकंड सुमेरा जी, आज 3 ppm कैसे हुआ, ये सवाल इनसे पूछिए, पूछ लेते हैं, पूछिए। आप कह रही हैं ने कल पानी क्यों थूक दिया? आपका 1 मिनट इस मुद्दे पर अब शुरू होगा, क्योंकि प्रियंका जी ये कह रही हैं कि ये 2 सवाल है, जवाब ऑनलाइन देख लीजिए, जब दिल्ली की जनता ऑनलाइन जवाब देख ले। आप अभी फिलहाल इस पर क्या कहना चाहते हैं? अमोनिया का बताना चाहता हूं, ये कोई टाइमर शुरू होता है, अब 1 मिनट पूछते हैं, आप स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होने का सबसे बड़ा दावा करते हैं, आईआईटी ग्रेजुएट हैं, तो आप बिल्कुल आईआईटी की भाषा में बताएं। नंबर 1, किन किन जगहों से सैंपल कनेक्ट किया? नंबर 2, सैंपल का अमाउंट क्या था? नंबर 3, किस लैब में टेस्टिंग कराई? नंबर 4, 3 ppm कैसे हुआ? 1 मिनट मत करिए। नंबर 5, बीजेपी को भागने मत दीजिए, मैं वापस आपके पास आऊंगी, लेकिन 1 मिनट हुआ, इंटरफेरेंस नहीं। अब सुनिए नंबर 5, ये कह रहे हैं अमोनिया, इतनी अमोनिया किसी ऐसे नहीं कि हवा में एक वो फुचका मार के अमोनिया आ जाएगी, उसके लिए पूरा प्लांट होना चाहिए। दिखाइए गूगल की तस्वीर में कहां पे वो दिख रहा है, बिल्कुल टेक्निकल बात की है ना, इनके पास झूठ बोल रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं है, चुनाव आयोग को कोई संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे हुआ? इसीलिए आज इस प्रकार का। चलिए हम आपको इसी मुद्दे पर सत्ता की डायरी दिखाते हैं, और मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी, वैसे सिर्फ एक लाइन में मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी ने तो दिखा दिया था, इनको चैलेंज दिया है, डुबकी नहीं लगा सकते, लूंगी, लेकिन डुबकी लगाएंगे तो राजनीति क्यों रहेगी? प्रियंका जी नहीं, उनके 1 मिनट में नहीं बोलेंगे, फिर आप 1 मिनट में आप बोलेंगे ना। आपको एक मेरी बात नहीं माननी ना, सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर प्रियंका जी मेरी भी तो मानिए ना, मैं एंकर हूं शो की, मेरी भी तो मानिए। मैं ये कह रही, मेरा क्वेश्चन मैम से है, उन्होंने बोला, खड़े हो जाइए, कि उन्होंने बोला था कि हार का बौखलाए हुए से उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कि पानी में जहर मिला दिया। कौन सी हार? अब इलेक्शन नहीं हुए हैं, उनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, हार से कैसे बौखलाए? अगर वो हार जाते, ये सोचते कि हम हार जाएंगे और पानी में जहर मिला के, तो फिर अगर ये चीज़ सच होती तो कौन वोट देगा फिर? उनके लिए तो लॉस होगा ना उस चीज़ के लिए। मतलब आप ही कह रही हार की बौखलाहट से नहीं है, नहीं है ये।
तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स हैं, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। हम चाहते हैं, यहीं पे जानना चाहते हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स हैं, क्या है सच जो भी है कि जहर मिला है कि नहीं मिला है। हाँ, ये आपका सीधा सवाल प्रियंका जी से। प्रियंका जी जवाब दीजिए, वो कह रहे कहाँ कैसे पता लगा है, वो चाहते हैं क्लैरिटी मिले। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है उनको पता होता है सर्वे में कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दिल्ली में भी चुनाव है, इनको अपने सर्वे में पता ही अंडे पे है। अभी 3 से 8 हुए थे, 26 साल से दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं ये वाले, अभी भी ये हार दिख रही है। इन्होंने हर हथकंडा अपना दिया। इन्होंने बीजेपी के इनके कैंडिडेट पैसे बांट रहे थे, पथराव किया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, सब किया। और अब उन्होंने ये पैतरा चला कि लोगों को बीमार होंगे अगर तो ब्लेम अरविंद केजरीवाल पे आएगा कि ये मैनेज नहीं कर पाए। इनकी झूठ पे झूठ, झूठ पे